अंदर कोई जाके सुनेगा देखेगा तो वहाँ सत्संग करना नहीं है, वहाँ हो रहा है। अपने आप को शांत करके सुनना है, तब जा करके हम सत्संग की सीढ़ी पे पायदान पे पा रखते। तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। और हम क्या करते हैं, अपनी को नहीं देखते। ये भाई क्या कर रहा है, धर्मपाल क्या खाता है, क्या बैठता है, वो क्या उठता है, मतलब और रे पीड़ा में हमारी मतलब सांझ हो जाए, अपनी तरफ हम नहीं देख पा रहे। इसीलिए हम उस परम शक्ति को अपने अंदर होते हुए भी, संतों ने कहा है ना, पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुना होता सी। वो तेरा खुदा तेरे अंदर है, वो मछली पानी में है, जीवात्मा ये समुद्र रूपी सागर शब्द का जो इस मनुष्य देह में सब कुछ मुकम्मल है, इसके अंदर होते हुए नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसकी वृत्ति बाहर की तरफ बिखरी हुई है। अपने आप का नहीं पता, कौन है तू, कहां से आया, कहां जाना है। और सांझ तक दूसरे के बरोटे बांधी जाओ, चाचा अमर सिंह ने न्यू कही थी, उसने फलाना न्यू करा था, उसने न्यू करा था, उसने भी करने देखाएंगे। भाई मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सत्संग हम बहुत बाद में समझेंगे। आज के इस सत्संग में कोई सुन सके, समझ सके, तो एक बात समझने का प्रयास करना। मैं भी आपके साथ, आपको बताने के साथ साथ, बताने वाले के दो फायदे हैं, वो बताने के साथ साथ सुनता भी है। और हो सकता है कि आप लोगों की लज्जत से 1-2% मेरे भी दिमाग में गल जाए। उस परमात्मा ने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया, तो भाई सत्संग और सतगुरु तो दूर की बात है, वो तो बहुत बाद में मिलेगी। पहले हम जिस सतर पे खड़े हैं, अभी हम यहाँ गांव में हैं और जाना मुझे सोनीपत है, तो मैं चलूंगा तो पहुंचूंगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ गांव में हूँ, डाबडानी। उस परमात्मा ने हमें इंसान बनाया, हमारा इंसानी व्यवहार, इंसानी कर्म, इंसानी आचरण, मनुष्य धरा लिया नाम, पशु वाले काम करे दिन राती, वो बिन पुंजड़ के ढोर शर्म नहीं आती। परमात्मा की प्यारी आत्माओं, एक ही निवेदन करता हूं कि उस परमात्मा ने ये मनुष्य जामा दिया है, तो इस मनुष्य जामे की कदर अपने आप के लिए करें, अपने आप के प्रति ईमानदार बन जाए। और वो कैसे होगा, जब हमारा खान पान शुद्ध होगा, हमारा विचार शुद्ध होगा, हमारा कर्म शुद्ध होगा, हमारा आचरण शुद्ध होगा, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा। तब बात बनाई जग ठग्या मन प्रमोद्या ना, और भवसागर की धार में फिर वो देखा। सत्संग में आए, अच्छी प्रसाद ली और शब्द वाणी गायर चले गए। गाय गीती रहेगी रीति, गीत बना के गाने वाला खाली रह जाता है। ऐसे मेरे परम गुरु फरमाते थे बुरानंद महाराज। गुरु की प्यारी आत्मा, हमारा सफल ये जीवन मिलना ही तब होगा। और भी मैं प्रयास करूं कुछ बात करने का, तो हमारा अपने अंदर ये समाज चल रहा है। कभी दाया सुर चलता है, कभी बाया सुर चलता है। साइंस भी मानता है, वैज्ञानिक डॉक्टर भी मानते हैं, ऋषि योगी मुनि श्रुति वेद शास्त्र सभी बताते हैं, संत तो बताते ही। हमारी 3 नाड़ी है, नीचे की तरफ जाती है, अन्न पानी और सांस की हैं, और 3 ऊपर एड़ा पिंगला सुखमना संत महात्माओं ने फरमाई। ये मनुष्य का शरीर है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारी कौन सी श्वास नाड़ी चल रही है, हमारा सांस कब आ रहा है, कब जा रहा है। मेरा अपने सांस पे नियंत्रण नहीं, मैं आपका क्या बात कर सकता हूँ, क्या भलाई कर सकता हूँ। गुरु की प्यारी आत्मा, मैं थोड़ा तेज तो यूँ बोलूँ तो पीछे तक आवाज़ चली जा। कोई का साथी नहीं, कोई घना ठाडू बोल रहे, धीरे बोलूँगा सुने नहीं। तो मैं सिर्फ एक ही निवेदन करता हूँ, ऐ इंसान, उस परम दयाल ने, उस परम पिता परमात्मा ने आपको इंसान बनाया, हमें इंसान बनाया है, मुझे इंसान बनाया है। तो मेरा नैतिक फर्ज है, धर्म है कि मैं अपने व्यवहार और आचरण में इंसानियत लाऊं। अगर ऐसा नहीं ला रहा हूं तो पेट भरना और बच्चे पैदा करना और अपना जीवन यापन तो पशु पक्षी हमारे इर्द गिर्द नजर घुमा के देखो सभी करते हैं। मेरे लिए अच्छा है तो ठीक है, मेरे लिए अच्छा नहीं है तो रामफल खराब है। नहीं, हमें इस सवार से और इस नीति से, इस विचार से ऊपर उठना पड़ेगा अगर हमें भक्ति लाइन की तरफ चलना है तो। और भक्ति लाइन की मैंने पहले ही बताया कि बहुत बाद में मिलेगी। जिस सतर पे हम खड़े हैं, इंसानी सतर पे, और हमारा व्यवहार कर्म आचरण इंसानी नहीं है,
तो बेखटके गुरु के मन से बोलता हूँ कि सत्संग और सतगुरु हमारा कुछ नहीं कर सकता। राधा स्वामी खूब बोले जाओ, चाहे 1000 पूरे दिन बोले जाओ, कुछ होने वाला नहीं। खुले मन से कहता हूँ बेखटके राधा स्वामी ने जो बताया उस पर चलने से तो शायद फायदा हो जाए, सतगुरु ने जो बताया उस पर अमल करने से तो शायद कुछ हो जाए। सतगुरु करने से कुछ नहीं होना। सतगुरु को उसने जो आज्ञा दी, जो वचन दिया, संतों ने कहा गुरु वचन तारण तिरण करनी के आधार, नुगरा डूबे अदम सुगरा लंग जा पार। सुगरा कौन है? नुगरा कौन है? नुगरा जिसने नाम नहीं लिया और संसार में गुरु नहीं बना, वो नुगरा नहीं है। वो तो बेचारा अपनी मस्ती में मस्त है। नुगरा तो मेरे जैसा है जिसने गुरु भी बना लिया और चल रहा अपनी मर्जी से, वो नुगरा है। इसलिए आप लोगों का ज़्यादा लंबा समय न लेकर के, ये साथी आए हैं दूर से चल करके, आपको बहुत शब्दवाणी सुनाएंगे। मैं आप लोगों से कोई ज़्यादा नहीं जानता। गुरु महाराज के चरणों में बैठ के अवसर मिला सत्संग सुनने का, और अब वो आप लोगों के बीच में डाल गए और सत्संग की ड्यूटी लगा गए। उस ड्यूटी के निर्वहन में पेट के लिए मैं अपनी ड्यूटी जाता हूँ। हम रोटी कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए हम अपना अपना कर्म करते हैं जिसको जैसा मिला है। उसके साथ साथ शरीर को खुराक मिलती है, मन को खुराक मिलती है, मनोरंजन से आत्मा को खुराक मिलती है सत्संग से, ऐसा संतों ने कहा। तो इस आत्मा को खुराक देने के लिए जो इस पूरे शरीर को चला रही है, उसके लिए हम सत्संग में इकट्ठा होते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि इस सत्संग को या इस जो संसार में जो जितने भी धार्मिक अनुष्ठान, जितने भी मान्यताएं, जितने भी चीज़ें चल रही हैं, कोई कहाँ बंधा हुआ है, कोई कहाँ बंधा हुआ है, सबका अपना अपना इष्ट, अपना अपना निश्चय, अपना अपना विश्वास और अपना अपना तरीका है। जो जहाँ लगे उस रास्ते पर चल के चले ईमानदारी से, और अपने रोटी कपड़ा और मकान खुद पे अमल होने वाली चीज़ का विशेष ख्याल रखे कि उसमें कहीं भी कोई मिलोनी ना आए, बड़े पसीने की कमाई का अंश उसमें शामिल हो। तब जा कर के हम सत्संग की तरफ थोड़ा सा चल सकते हैं, थोड़ा सा सत्संग को समझ सकते हैं, थोड़ा सा हम गुरु प्रसाद की तरफ चल सकते हैं। गुरु के आके भी, सत्संग में जाकर के भी, मंदिर में जाके भी, पैदल यात्रा तीर्थशाला से जाके भी, नीलकंठ से कावड़ लेके भी, जितने भी हम संसार में कर्म कर रहे होते हैं, वहाँ भी हम बगैर इच्छा के नहीं जाते, बगैर स्वार्थ के नहीं जाते। वहाँ पहले कुछ मांगते हैं, इतनी बड़ी सी मांग रखते हैं, फिर 2 कदम बढ़ाते हैं। बाबा श्याम, बाबा हनुमान, बाबा बालकदास, बाबा बजरंगबली, मेरे तेरी 2 स्वामी लाऊंगा, इबकाल मेरा यो काम कर दे। गुरु जी तेरे 11,000 चढ़ाऊँ, मेरा यो काम कर दे। पहले हम उससे मांगते हैं और फिर कहते स्वामणी हमने लाई। अरे उस परमपिता परमात्मा की शक्ति के तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, और जो हमारा इष्ट शिव जी, हनुमान जी, या जो भी जिस भी जगह में लगे हुए हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर हम जैसे एहसान कर रहे हैं। हमारी औकात तो देखिए, अपने आप को पूछिए, क्या हम उनको कुछ देने लायक हैं? मांग भी उसी से रहे हैं और दे भी उसी को रहे हैं। या स्वामी को नहीं बोले हमला ना, सबके बस की बात की थी। 2 स्वामी एक दिन हमला हुआ। हमारा व्यापार करने से हम चूक नहीं रहे, परमात्मा और सतगुरु को भी हम धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। वो क्या मांगता है? अपने शरीर का अहम, क्रोध, लोभ, अहंकार का तर्पण मांगता है। वो तो दे नहीं रहे। चौड़ी छाती करके स्वामणी हमने लाई, 2 ला दिया। पहले तुम्हारा यो काम कर दे, फिर हम लगा दे। मतलब यही लेना देना, व्यापार, कर्म मंडन, उसे ऊपर उठ नहीं पा रहे। नहीं सबके बस की बात। कोई उठ पाता लाखों में। संतों ने कहा लाखों में कोई संत पुरुषी शीश के दरासी। ये या शीश नाड़ काट के देने का मतलब नहीं है। शीश उसको सौंपना है, उसकी रजा में रहना है, अपने हर पल पल के कर्म पे और सांस पे नजर रखनी है। तब जाकर के कोई गुरु मिलता है। हर गुरु मिलता है तो उसका नाम और उसकी ध्वजा की तरफ कोई नाम तो बहुत से प्रेमी लेते हैं, पर कोई बिरला नाम की ध्वजा की तरफ कदम बढ़ाता है। और उसके संसार में सत्संग में बैठ के कहूँ तो ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन सच भी है। और सच को कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि बाकी कोई आदमी कुछ करता रहे, कोई मतलब नहीं। और
एक गलती एक स्टेप कोई ने बोला हाँ यो दौड़े पर रहा है, यो देखा रहा वो सत्संग उड़ा था भाई ठीक है, 3 आंगली मेरी तरफ भी तो है, उसकी तरफ करूँ तो पहले अपना तो देखूं मैं क्या कर रहा हूँ। वो क्या करेगा क्या भरेगा वो उसका क्रम है, गुरु अपनी करनी जाएगा, चेला अपनी करनी जाएगा, साफ कहा है। और संतों ने, गुरु महाराज ने खुला कह दिया तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। इसलिए ज़्यादा और ज़्यादा लंबा समय की पुनः कहता हूँ, आप सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है, जो यहाँ मौजूद है या जो आवाज़ सुन रहा है, ऐ इंसान पहले सिर्फ इंसान बनो, मनुष्य बनो, अपने व्यवहार को मनुष्यता के स्तर पे लाओ। ये जो मनुष्य का चोला उस परमात्मा ने दिया है, उसके बाद आगे कोई सत्संग और सदगुरु की मौज होगी तो अपने आप आपको संभालेगी। उस रास्ते चलोगे तो अपने आप को सच्चाई के रास्ते पे लाना होगा। सच्चाई बगैर सत्संग एक कदम चल नहीं सकता। और अपने नुक्ते पर कोई आपको झूठकी में डाले तो हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि सतगुरु सिर पे है। क्या है कि सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माँ, कबीर साहब दास को 3 लोक भेना। अगर आपकी गुरु की आज्ञा में आप चल रहे हैं तो आपको 3 लोक में कोई वस्तु की ताकत नहीं, बेखट के कहता हूँ कि आपकी तरफ झांक भी ले। लेकिन हम क्या है, अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। इसीलिए हमारे पास जो क्या कहते हैं, या ये माड़ी बन गई, कोई घटना हमारे समाज में हो जाती है, माड़ी बन गई, या इसका जो बुद्ध आदमी था ये तो बेचारा था, राम तो इससे के गए लिया। कोई राम किसी के घर नहीं होता। हर इंसान का अपना खुद का किया हुआ कर्म, किसी न किसी समय का, किसी न किसी जन्म का, कया है बूढ़े बुजुर्ग महात्माओं ने। और हमारे समाज में जो दादा पिता परदादा हुए हैं, संत ऋषि योगी भी आए हैं, पूर्वजों ने हमेशा सिखाया है कि अपने कर्मों का ख्याल रख, और अपने ही कर्म निवला कर है उसे भुगतने पड़ेंगे। जब ये क्लियर है कि हम जो करेंगे भुगतना ही पड़ेगा, मुझे वही मिलेगा जो मैं करूँगा। इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों से भी सीखूं। परमात्मा ने जो सिखाया, परम गुरु ने जो सिखाया और जो रास्ता दिखाया, उस पे कुछ हद तक चलने का कोशिश भर, प्रयास भर कर रहा हूं। कोई ये कहे कि आप चले हो कि नहीं, मैं चलने का प्रयास किया मैंने, और जितना प्रयास किया उतना उस परम पिता परमात्मा ने, उस परम गुरु ने संभाल की और दिखाया और समझाया। कई कह देते भाई भगवान तो कहीं देखा, भाई भगवान तो बाद में देखना, पहले अपने आप को देखें। किसी ने कहा भाई आप संतों की बात करते हो, महात्मा परमात्मा की बात करते हो, देखा परमात्मा? हाँ, मैं कहता हूँ मैंने परमात्मा देखा है। आप सबके बीच में कहता हूँ, खुले मन से कहता हूँ, मैंने परमात्मा देखा है। किसी संतों की पहचान है कि वो अपने अपने तरीके से अपने अपने वक्त में सत्संग फरमाते हैं और अपनी अपनी बात कह के समझा के संसार में चले जाते हैं। हमने अपने परम गुरु के रूप में, इंसानी चोले के रूप में परमात्मा को देखा है, और उस परमात्मा के और उस परम गुरु के ज़्यादा और इससे ज़्यादा वर्णन करने की मेरी औकात नहीं है। बस सत्संग में ड्यूटी है, फर्ज है, उसको निभाने की कोशिश भर कर रहा हूँ। लेकिन बेदर के संत के सत्संग की, संत के आज्ञा के सत्संग के कारण सत्संग में बैठा हूँ। हाँ, परमात्मा इंसानी रूप में आता है, कोई नज़र करे तो बाहर भी देख सकता है। अपने अंदर तो संतों ने खुले मन से बताया है। इसलिए इंसान बन और फिर अपने परमात्मा की तरफ बढ़। और परमात्मा की तरफ कब बढ़ेंगे? बिल्कुल 1 मिनट की बात और लूँगा। जब हमारे घर में हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? सफाई करते हैं। नहा धो के अच्छे कपड़े पहन लिए, वो लोग ऊपर ऊपर करी सफाई, भीतर खाड़ भरेंगे। पहले घर की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, मन की सफाई करते हैं। शरीर, मन, आत्मा, परमात्मा। हम जब घर में बाहर रहते इसको सफाई करते हैं, तो सत्संग में और बढ़ेंगे तो बहुत सफाई की जरूरत है। कैसे होगी? हम अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने बड़े बुजुर्गों के कहे में चलें, सास ससुर और पति की सेवा करें, और फिर अपने शरीर पे प्रयोग होने वाली वस्तु का ख्याल रखें कि वो हमारी कमाई की है, कोई फ्री की। उसके बाद अपना रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत पूरी होने के बाद अगर कुछ बचता है तो दान की सोचें। मेरा पेट भरे नहीं, फिर मैं एक बार दिखाऊं तो चाचा देखे तो ले तो 10 रुपये मंदिर में चढ़ाऊंगा, दान दे दिया, फिर 10 महीने दुखी होता, फिर नहीं, वो दान नहीं होगा, आपको तंग कर देगा। पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है, पहले अपने
सतर को अपने ज़मीनी सतर से जहाँ से हमें उठ के चलना है उसको सुधारना होगा। ये मकान जिस पे हम बैठे बात कर रहे हैं, इस मकान की ही यादगार में आज ये सवामणी और सत्संग का प्रयोग किया जा रहा है। ये नींव जब इसके नीचे रखी गई थी, उस नींव से फिर दीवार पे छत आई, तब हम छत पे बैठ पा रहे हैं। परम गुरु इंद्र सिंह महाराज कहते थे कि सेवा की नींव, सत्संग की दीवार और नाम की छत, तीनों लगी तो उसका मकान मुकम्मल हो गया। जिस मकान पे हम बैठे सत्संग कर रहे हैं, हम गृहस्थी प्राणी हैं, सभी सामाजिक प्राणी हैं सभी। हमें पहले अपने घर को, अपने खान पान को और अपने आचरण को सुधारना होगा। अपने माँ बाप, अपने सास ससुर की, अपने से बड़ों की आज्ञा में चलना होगा। उसके रास्ते पर चलना, उनकी लज्जत हमारे सिर धारनी पड़ेगी, तब हम सत्संग की तरफ चल सकते हैं। नहीं तो सिर्फ गाय गिरती रह जाएगी। इसलिए आप सबका ज़्यादा लंबा समय न लेकर के माफ़ी चाहता हूँ। कोई इस तुच्छ जीव से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जिसका आपको कोई ठेस पहुंची हो, कोई उसकी औकात मेरी ना हो, उसके कहने लायक मैं ना हूं, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। और कोई भी एक बात आपको अच्छी लगे तो अपने जीवन में, अपने घर में, अपने रहें तो ढालना ज़रूर। अगर अपने खुद के लिए जागना है तो आप सब के चरणों में राधा राधा। विकास पानी अपने ट्रे में डिस्पोजल भर के नीचे पानी पिया दो। गर्मी का मौसम साधु राम ये लगते छेड़ो पानी भर लिए और तो पानी हड़े आता तो कौन पीवा है चाहता हो जाए लिए भैया देखना तो ये सही से भैया। करो आप करो अगले ये काट दिया करो और जब शुरू हो तब फिर शुरू कर दिया। वैसे क्या वो कंटिन्यू फिर कई घंटा हो जाओ। गिलास दे दो नीचे खाली या खेत को चाल लिया को वैसे रिकॉर्डिंग सुरेंद्र भाई थोड़ा रिकॉर्डिंग संत हमारी आत्मा और हम संतन की दे, रोम रोम में रम रहे तू जो बादल में सतगुरु मेरे साइया मोरी बंद छुड़ा मुझ बलई